Welcome to Learners Empire. Today we have the 19th lecture on law of torts. आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विक्यूरियस लायबिलिटी होता क्या है और इसके प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स वी विल कवर ऑल इन टुडेज वीडियो. सो चलते हैं विक्यूरियस लायबिलिटी की तरफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्यूरियस लायबिलिटी? विक्यूरियस लायबिलिटी जिसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे मैंने आई हैव रिटन लायबिलिटी फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर. ये लायबिलिटी जैसे कि हम लोग जनरली कहते हैं जिम्मेदारी. सो विक्यूरियस लायबिलिटी का मतलब एक ऐसा जिम्मेदारी जहाँ पे कोई और रॉन्ग कमिट करे, कोई और गलत करे, हार्मफुल एक्ट करे, थॉट कमिट करे, लेकिन दूसरा शख्स ही जिम्मेदार ठहराता है. क्यों ठहराता है और इसके क्या एग्जांपल्स है, दैट वी विल कवर इन टुडेज वीडियो. जनरली विक्यूरियस लायबिलिटी का मतलब ऐसा एक अमल जहाँ पे कोई और शख्स कोई रॉन्ग कमिट करता है, यानी कि करने वाला कोई और है लेकिन फिर जिम्मेदारी किसी और के ऊपर आता है. इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस लिए बनाया गया है. विक्यूरियस लायबिलिटी के 3 प्रिंसिपल्स है. पहला ये है कोई फैसेट अल्यूम फैसेट पर्सी, जिसका मतलब है अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर इज कंसिडर्ड टू हैव इट डन हिमसेल्फ. पहला इसका प्रिंसिपल ये है विक्यूरियस लायबिलिटी का, कोई भी शख्स किसी दूसरे की बिहाफ पे कोई भी एक्ट करता है. सपोज ओके, एक शख्स है मास्टर एंड सर्वेंट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मास्टर एंड सर्वेंट का. तो जो मास्टर होता है और जो सर्वेंट होता है, सर्वेंट मीन्स एम्प्लॉय. अभी एम्प्लॉय एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मास्टर. अभी कोई भी मुलाजिम जो उसको मास्टर ने ऑर्डर दिया है उसी के बिहाफ पे एक्ट करता है, या मास्टर उसको जिस तरीके से ट्रेन करता है, जिस तरीके से अपॉइंट करता है, तो इनडायरेक्टली जो सर्वेंट होता है वो अपने मास्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर सर्वेंट ने कोई ऐसा रॉन्ग किया है तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि इसमें मास्टर भी इन्वॉल्व है और हम लोग मास्टर को भी लायबल ठहराते हैं. रॉन्ग डूअर तो सर्वेंट ही होता है, लेकिन लायबल कौन है? मास्टर है. क्योंकि उसने इसको अपॉइंट किया है और उसने इसको, और वही उसका चेक एंड बैलेंस करता है. तो इस सूरत में मास्टर ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. तो पहला यही है कि जो मैगजीन है वो यही कहता है कि कोई भी शख्स किसी और के बिहाफ पे एक्ट करता है. अभी जो सर्वेंट है वो किसकी बिहाफ पे एक्ट करता है? मास्टर के बिहाफ पे, यानी कि जो ऑर्डर मास्टर ने दिया उसको वो उसी को फुलफिल करता है. तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर सर्वेंट ने जो भी एक्ट किया तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? मास्टर रिस्पॉन्सिबल हो गया, और उसको भी हम लोग थॉट की कैटेगरी में शुमार करते हैं. नेक्स्ट वन है, उसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो यूँ है रिस्पोंडेंट सुपीरियर. रिस्पोंडेंट सुपीरियर के मतलब ये है कि जो आपका सुपीरियर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिस होते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट है, वहाँ पे एक बॉस होता है और उसके को वर्कर्स है. या जैसे कि हम लोग कहते हैं एक होटल है, एक होटल में एक मैनेजर होता है और एक वेटर होता है. अभी वेटर एंड मैनेजर इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और मैनेजर सुपीरियर होता है और जो वेटर होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है, यानी कि इसके अंडर काम करने वाला है. अगर चाहे वेटर किसी से मिसबिहेव किया या किसी से थॉटस एक्ट कमिट किया किसी के, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होगा. क्योंकि मैनेजर की नॉलेज होना चाहिए कि उसके पास किस तरीके के वेटर्स हैं, उसने उसको किस तरीके से अपॉइंट किया है, किस तरीके से उसको ट्रेन किया है. तो हमेशा स्पेशली सरकारी जो गवर्नमेंट है उसमें ये नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपका अपना इंटेंशन होता है. जब आप अपने सब ऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करते हो तो उस टाइप पर आपको नॉलेज में होता है कि अब मेरा सब ऑर्डिनेट का नेचर किस तरह का है और उसका बिहेवियर किस तरह का है, और मुझे इसको किस तरीके से अपॉइंट करना है और किस तरीके से इसको ट्रेन करना है. तो ये दूसरा प्रिंसिपल यही है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का, कि जब आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर चाहिए उन्होंने मिसबिहेव किया रिगार्डिंग देयर ऑफिशियल वर्क, regarding their duty, so then the principal organ is considered responsible and he is also liable for the tort. Then the third one we have ratification. रेटिफिकेशन मीन्स एग्रीमेंट. अगर आप एग्रीमेंट के ज़रिए से किसी से कहते हो कि आई एम एग्रीइंग एंड इफ़ यू डू एंड गो एंड डू दिस थिंग सो आई विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल. सो उस सूरत में फिर वो शख्स रिस्पॉन्सिबल होगा. सपोज हो कि आप किसी को कहते हो आप जाओ, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, आप जाओ और उधर उससे बदतमीज़ी करो या उसको डिफेम करो, आई विल बी आल्सो रिस्पॉन्सिबल. फिर वो जाता है और उससे बदतमीज़ी करता है और फिर आता है और आप कहते हो नहीं, जस्ट ही हैज़ डन दिस डिफेमेशन, उसने उसके साथ बदतमीज़ी किया है, गाली दी है, लेकिन मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है. बट
बट यू हैव एग्रीड, सो आप भी फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाओगे. सो दीज थ्री आर द प्रिंसिपल्स ऑफ विक्यूरियस लायबिलिटी, एंड इफ अ पर्सन कमिट्स रॉन्ग, सो ड्यू टू these three principles he will be also responsible for vicarious liability. Now coming towards the examples, जो पहला एग्जाम्पल है वो है मास्टर एंड सर्वेंट का. तो मास्टर इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग सर्वेंट. अभी हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मास्टर, जैसा सपोज कि एक 17 ग्रेड ऑफिसर और उसका एक पीएन है, तो पीएन उसका अपनी मर्जी से अपनी अथॉरिटी से नहीं आता है, वो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है और वो भी उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर में ये इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे आप खुद ही अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो, तब आप उसी को खुद ही ट्रेन करते हो, तो इन दीज कंडीशंस यू विल बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ योर सर्वेंट. अगर नेक्स्ट एग्जांपल, इसका एक्सेप्शन ये भी है, अगर सर्वेंट, आप सपोज कि एक शख्स ने एक सर्वेंट को अपॉइंट किया और फिर उसके बाद वो एक लीव पे चला गया 1-2 महीने के लिए और सर्वेंट को किसी और की कस्टडी में रखा, तो इस दौरान फिर वो मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज नाउ द सर्वेंट इज नॉट अंडर इस कस्टडी. अगर उसकी कस्टडी में है देन मास्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग टोटस एक्ट्स. नेक्स्ट वन वी हैव प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल मीन्स द मेन पर्सन एंड एजेंट मीन्स द सब ऑर्डिनेट. सपोज कि एक फूड रेस्टोरेंट है, वो अपने एजेंट्स को बेचता है किसी भी स्कूल में कि जाओ मेरा ये इश्तिहार है, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट करो. तो वो स्कूल आवर्स में जहाँ पे क्लासेस चल रहे होते हैं वो एजेंट्स जाते हैं, इंटर होते हैं क्लासेस में और उसी टाइम पे कहते हैं कि वी हैव दिस अनाउंसमेंट एंड वी आर गोइंग टू हैव सच अ प्राइस डिस्काउंट. तो उस सूरत में फिर प्रिंसिपल को भी ठहराया जाता है, उसको भी कहा जाता है कि उसने भी ट्रेसपास किया. क्योंकि ऑफिशियल आवर्स में, स्कूल के आवर्स में उन्होंने स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया और स्कूल के एटमॉस्फेयर को ख़राब किया. तो ना सिर्फ एजेंट रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे बल्कि प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस एक्ट का और उस अमल का. तो दैट इज़ आल्सो रिगार्डिंग थॉट. सिर्फ ये दीज आर फॉर थॉट, नॉट फॉर क्राइम्स. देन द नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4, कंपनी एंड डायरेक्टर्स. सो जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स आर कंसीडर्ड, दे आर एक्टर्स ऑफ अ कंपनी. यानी कि जो कंपनी जितना भी डीलिंग करता है, जो डायरेक्टर्स है वो जितनी भी डीलिंग्स करते हैं, सो दे ऑल आर डूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. तो अगर डायरेक्टर ने रॉन्गफुली किसी जगह पर कोई नेग्लिजेंस, न्यूसेंस शो किया, तो इससे हम लोग ये मानेंगे कि डायरेक्टर ने तो किया लेकिन कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी. डायरेक्टर्स जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. इसमें हम लोग कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे. नेक्स्ट वन इज फर्म एंड पार्टनर. अभी फर्म एंड पार्टनर, डायरेक्टर्स एंड कंपनी में यू हैव स्टडीड इन कंपनी लॉ एज वेल. सो फर्म एंड जहाँ पे शराकतदारी हो और एक पार्टनर कोई भी एक्ट करे, सो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ना सिर्फ ये पार्टनर ने एक्ट किया है बल्कि फ़र्म का भी यही एक्ट है. क्योंकि जो पार्टनर्स है वो अपने कंसेंट मिला के एक फ़र्म बनाते हैं. उनका कंसेंट अगर शामिल ना हो तो फ़र्म नहीं बनता है. तो इस सूरत में ये कहा जाता है कि अगर जो कोई भी पार्टनर है, शरीक है, उसने कोई भी एक्ट किया तो ये हम लोग समझेंगे कि फर्म ने भी यही एक्ट किया और हम लोग फर्म को भी लायबल ठहराएंगे, ना कि सिर्फ पार्टनर को. एंड द लास्ट वन वी हैव गार्डियन एंड वार्ड. गार्डियन एंड वार्ड की सूरत में जनरली अगर वार्ड ने कोई भी एक्ट कमिट किया तो आप गार्डियन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हो. क्योंकि जो गार्ड होता है, जो वार्ड होता है, जो माइनर कोई भी सन या डॉटर कोई भी शख्स हो, वो इतना, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था कि वो मेंटली तौर पर इतना साउंड नहीं होता है. तो उस सूरत में आप गार्डियन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे. लेकिन अगर आप वार्ड से मिसबिहेव करते हो और आप खुद ही टॉर्टस एक्ट करते हो वार्ड पर, तो इस सूरत में जो गार्डियन है, गार्डियन आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है. So I've tried to cover this this is a very big lecture, but I've tried to cover it in a very small time. So stay tuned. Goodbye, good batch, and Allah Hafiz.